प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। हम सभी के अंग संग सहाय रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों के और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। सबके परिवार को गुरुपा अपने अंग संग सहाय रखें। गुरु अब मैं अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। दिव्य महामंत्र जाप से अमृत वेले में गुरुपा के स्वरूप के सामने अपना सुखाना सत्संग शेयर करूँगी। अगर मुझसे कोई सुखाना सत्संग शेयर करने में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और संगत अंकल आंटी जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अभी कल ही गुरुपा ने मुझे एक सत्संग बोला सुनने के लिए, मतलब गुरुपा ने भेजा। तो उस सत्संग को सुनने के बाद मुझे ये फील हुआ कि गुरुपा जो हमारे मन में जो दुविधा चल रही होती है और हम उसको गुरुपा से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो भी गुरुपा हमें वो दुविधा से निकालने का भी समाधान हमें सत्संग के द्वारा ही बता देते हैं। तो जैसे कि मेरे मम्मी को पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, उनके घुटनों में बहुत दर्द शुरू हो गया है, स्वेलिंग जैसी हो गई है और वो मतलब दर्द से इतना तड़प रही हैं। पैर ज़मीन पे रखती हैं, ढंग से चल नहीं पाती हैं, पर उनको चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है क्योंकि उनका एक नाती है छोटा सा, बहुत ही चंचल है। घर में मेरे भैया भाभी रहते नहीं हैं, ड्यूटी चले जाते हैं। तो फिर क्या है, मम्मी को वो नाती भैया को जो बेटे को ही मम्मी को संभालना रहता है, उसको खिलाना पिलाना नहलाना सब उनको करना रहता है। और वो है बहुत चंचल, वो एक बार में बात सुनता नहीं है, बहुत दौड़ता रहता है, इधर उधर चीज़ें गिराता रहता है और बहुत टेंशन रहती है कहीं वो गिर ना जाए। कुछ दिन पहले वो ऐसे दौड़ते दौड़ते अचानक उसको इतना ज़्यादा लगा सर में कि वो पूरा बेहोश जैसा हो गया था। तो बस इन्हीं सब बातों से उनको चिंता रहती है और दौड़ती रहती है। दौड़ तो पाती नहीं है, पैर तो रख नहीं पाती है ज़मीन पे, पर क्या करना, उस संसार चलाने के लिए उनको दौड़ना पड़ता है। फिर क्या होता है, उनका पैर का घुटनों की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। अभी मैं गई थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, पैर नहीं बढ़ा पा रही थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, सोते वक्त भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो दवा तो कर रही हैं, खाती हैं, पर वही है, परमानेंट इलाज नहीं हो पा रहा है। और तो मन ही मन ये था कि गुरुपा तो सभी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, गुरुपा तो सभी देख रहे हैं। पर जैसे कि पहले गुरुपा का एक मैसेज आया था, पुत्र तेरे मम्मी के ऊपर मारण क्रिया की गई है। तो बताइए, जो हमारे जो दुश्मन है वो हमारे मम्मी पापा के भी दुश्मन बन गए हैं। हाँ, उनकी मतलब उनसे उनकी क्या है, बस यही है, हम अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं और हमें अच्छा लगता है और वो हमारी हेल्प कर रहे हैं बुरे
परिस्थिति में। तो बस ये सब उनसे सहन नहीं हो रहा है, तो वो हमारे मायके परिवार के ऊपर भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। और मम्मी के ऊपर जो मारण किया हुआ था, तो वो मैं समझ पा रही थी उनके घुटनों के दर्द से। तो जब मैं घर आई अपने, तो मैंने क्या सोच, गुरुपाद मुझसे क्यों सत्संग सुना रहे हैं घुटनों से रिलेटेड, कि घी लगा, मेरे चरण स्वरूप में घी लगा, फिर वहाँ से लेके तो अपने पैरों में लगा। जैसे सत्संग में ये गुरुपाद सुना रहे हैं। कल तो गुरुपाद ने ऐसा सत्संग सुनाया कि उसमें कांटी जी कहते हैं कि उनके मम्मी के पैरों में दर्द था, तो सत्संग में उन गुरुपाद ने उनके मम्मी के पैरों का ही सत्संग सुनाया। कोई आंटी जी बता रही थी कि उनके मम्मी के पैर में बहुत दर्द था, तो गुरुपाद की कृपा से उनके मम्मी के पैरों के घुटनों का दर्द ठीक हो गया। तो संगत जी, मुझे भी विश्वास हो गया कि बस अब मम्मी का दर्द ठीक होने वाला है। अभी मैं कुछ दिनों से क्या कर रही थी, गुरुपा के सामने जो मैं दीपक जलाती हूँ, तो उसमें जो तेल रह जाता है, उस तेल को लेके गुरुपा का मंत्र जाप करके मैं अपने घुटनों में मल रही थी, क्योंकि मैं तो भी मम्मी के पास हूँ नहीं। और तो मैंने सोचा कि मैं ही कर लेती हूँ, तो मैं ही कर लेती हूँ, तो जिससे कि गुरुपा मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर देंगे, उनके घुटनों का दर्द ठीक कर देंगे। तो गुरुपा तो अंतर्यामी है, गुरुपा सभी देख रहे हैं। तो गुरुपा ने कल ही मुझे वो सत्संग सुनाया, हाँ, मेरी मम्मी के घुटने का दर्द का। तो मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब उनका दर्द ठीक होने लगेगा, दर्द कम हो जाएगा। गुरुपा ने उन मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दिया है, तो इसके लिए गुरुपा आपको तहे दिल से शुक्राना। मैं अब हर बातें तो गुरुपा से शेयर क्या कहूँ, कि गुरुपा तो सभी जानते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि तू जब मुझसे जुड़ी है तो तेरा परिवार भी मुझसे जुड़ा हुआ है, और मैं ये सब उनके पुराने कर्मों को, माड़े कर्मों को जल्दी से काटने के लिए ही ये सारी दर्द मैं दे रहा हूँ। अगर वो झेल लेते हैं तो उनका जो बहुत बड़ा कोई माड़े कर्म होता है, जो कि जल्दी ही कट जाता है। अकेले काटना तो बहुत ही मुश्किल है, क्या पता इससे ज़्यादा कुछ होता। तो जैसे कि ये दर्द कुछ दिन उनको सहन करना पड़ रहा है, अब इसके बाद नहीं करना पड़ेगा, जब उनके माड़े कर्म ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मुझे, मेरे परिवार के सदस्यों के माड़े कर्मों को आप इस तरह से काट रहे हैं गुरुपा। और संगत जी, क्या है ना, अभी कुछ दिनों से मैं फील कर पा रही हूँ कि एक वाइट कलर की छोटी सी बटरफ्लाई, जब भी मैं अपने पूजा करके घर के बाहर निकलती हूँ, तुलसी के पेड़ में जब मैं तुलसी मैया के को जल अर्पण करती हूँ, तो कुछ देर बाद ही एक वाइट कलर की ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई आती है, और हमारे घर के चारों तरफ सामने ही चक्कर लगाते हुए चली जाती है। जब मैं बाहर जाती हूँ, तो मुझे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं कि हाँ पुत्र, ये देख, मैंने तेरी पूजा स्वीकार की है। हाँ, मैं सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। और गुरुपा सुरक्षा कवच में हमें रखे हुए हैं। जब मैं बेटी को स्कूल देने आ जाती हूँ, या फिर उसको लेके आती हूँ, तब भी क्या होता है ना, एक वाइट कलर की बटरफ्लाई जैसे हमेशा मुझे दर्शन देती है। गुरुपा हमेशा दर्शन देते हैं और हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं। कल ही क्या हुआ, मैं और मेरी बेटी रास्ते में एक साइड में खड़े थे, तो अचानक से एक वाइट कलर की बटरफ्लाई सेम उसी साइज में छोटी सी आती है, और हमारे चारों तरफ एक चक्कर लगा के चली जाती है। तो तभी हम गुरुपा का शुक्राना करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, और बेटी भी बोलती है कि मम्मी देखो, गुरुपा आए, हमारे चारों तरफ चक्कर लगा के चले गए। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हमारे ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, तो उसके कारण हमारे रास्ते में भी हमारी दुर्घटना होने की वो रहता है।
जो कि आप बताते हैं सत्संग के द्वारा। तो क्या पता ऐसा कोई कष्ट हो और आप लगातार हमें दर्शन दे के हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं और हमें उस दुर्घटना से बचा रहे हैं गुरुपा। तो इसके लिए आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।